हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज मैं एक न्यू वांगसी फिफ्थ हिडन लव एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। ये एक ओमेगावर्स स्टोरी है। इसमें अल्फ़ा है हमारा वांगजी और ओमेगा है वो विंग। यहाँ पर विंग एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो एक इनोसेंट ओमेगा बॉय है। फ्री सोल, सबके साथ फ्लर्टिंग, घूमना फिरना उसे बहुत पसंद है। वो सबके साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है। वो बहुत फ्रेंडली नेचर का है। वैसे वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी हॉबी है म्यूज़िक। और वहीं पर ही हमारा वांगजी होता है, उसका मैथ प्रोफेसर। सभी ओमेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ उसके ऊपर मरती है, क्योंकि वांगजी बहुत रिच होते हैं और बहुत हैंडसम भी होती है। वांगजी का विंग के ऊपर सीक्रेट क्रश रहता है। पहले तो वांगजी नहीं मानता था कि वो विंग को पसंद करता है, लेकिन बाद में वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अभी उसे डराना नहीं चाहता है, इसलिए कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही एक दिन क्लास में मुझे विंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़े कर रहा होता है, खेल रहा होता है। तभी वांगजी का मैथ क्लास होता है। तभी वो जब क्लास में एंटर करता है तो सभी गर्ल्स एंड ओमेगा बॉयज़ उसे देखकर चुप कर जाता है, क्योंकि सबको पता है कि वांगजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। वो कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं करता है। उसकी क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। और हमारा वांगजी क्लास में एंटर करने के बाद सबसे पहले उसका नज़र विंग पर जाता है। वो जब देखता है कि विंग अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़े कर रहा होता है, तो वो देखकर वो खुश होता है। लेकिन उसे थोड़ी सी जलन भी होता है, क्योंकि उसे भी विंग के साथ वैसे ही बात करना था। लेकिन वो कभी भी हिम्मत करके नहीं बताता है, तो और क्या कर सकते हैं। तो चुप ही रहता है और अपनी चेयर में जाकर बैठता है और सबको अपनी कॉपी निकलने के लिए कहता है और अपना क्लास लेना शुरू कर देता है। और वहीं पर भी हमारा विंग तो है ही इतना नॉटी, वो कैसे चुप बैठ सकता है। उस ऊपर से उसे ये भी पता है कि लैंसन को वांगजी सर को क्लास में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो पेपर की रोल बनाकर वांगजी के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है। तब वो फिर से एक पेपर लेता है और उसमें लिखता है मूडी, और उसकी एक प्लेन बनाकर उसे सामने फेंकता है, जो जाकर सीधा वांगजी के डेस्क पर लैंड करता है। वांगजी जब पीछे घूम कर देखता है, उसके डेस्क पर एक कागज़ है, तो वो उसे खोल कर देखता है। उसमें लिखा है मूडी। वो 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 लिखावट देखकर समझ तो जाता ही है कि ये विंग का लिखावट है, मतलब विंग ने इसे फेंका है। वो मन में बहुत खुश होता है, लेकिन बाहर कुछ दिखाता नहीं है। वो बस उस पेपर को रोल कर कर फेंक देते हैं डस्टबिन पर। और क्लास को कहती है, ये कैसी बचकानी हरकतें हैं। मैंने पहले भी कहा है ऐसी हरकतें मत करना, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो। और पूरी क्लास को वो खड़े होने की सज़ा दे देती है। और वांगजी मन में सोचता है कि मैं अकेले विंग को सज़ा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरी क्लास को ही सज़ा दे दिया है। यही अच्छा है। उसके बाद वांगजी वो क्लास नहीं लेता है और वहाँ से निकल जाता है और अपने ऑफिस में जाकर, मतलब टीचर्स रूम में जाकर अपनी कुछ काम करने लगता है। अब हमें क्लास में दिखाया जाता है, सर के निकलने के बाद ही सब बच्चे फिर से चिट-चैट करने लगते हैं। और विंग तो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि मानो उसे कोई पागलपन का दौरा पड़ गया है। तो यांगचेन उसे पीछे से सिर पे हिट करके कहता है कि तुम पागल हो गए हो।
सामने हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन तुम्हारी वजह से सर गुस्सा हो गए। लेकिन उन्होंने पूछा भी नहीं है कि ये कागज़ किसने फेंका है। उसने सीधा पूरी क्लास को सज़ा दे दिया। ये बहुत गलत है। तो विंग एक इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता है जियांग चेन को कि लगता है सर मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई थिंक उसे उनको पता है कि ये कागज़ मैंने ही फेंका है। तो निहोसन वहाँ से कहता है कि हाँ हाँ, जैसे जैसे ड्रामा में दिखाता है कि ना सर को स्टूडेंट पर सीक्रेट क्रश है, वैसे ही ना। हा हा हा। और सब मिलकर हंसने लगते हैं और फिर से मज़ा मज़ी करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वांग जी अपने फ़ोन में विंग का फ़ोटो देख रहा होता है, जो कि उसने सीक्रेटली क्लास में विंग का लिया होता है। और सोच रहा होता है विंग तुम इतने शैतान क्यों हो। मैं तुम्हें सज़ा भी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए तुम्हारी वजह से मैंने पूरे क्लास को पनिशमेंट दिया है। अगर तुम ऐसे नहीं करते तो मैं तुम लोगों का क्लास लेता। वैसे भी सामने तुम लोगों का टेस्ट है, मुझे तो तुम सबको तैयार भी करना है। अगर इस बार भी तुम फेल हो गए तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकता हूँ। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो इनकी मम्मी बचपन में ही गुजर गई है और उसके पापा जो कि हमेशा ही ड्रंक रहती है, तो अपनी फैमिली को चलाने के लिए विंग को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो विंग हमेशा ही अपनी कॉलेज के बाद एक गे बार में पार्ट टाइम जॉब करता था। वहाँ पर वो फ्लूट बजाता था। उस दिन भी विंग अपने काम के लिए गे बार किया था, वहाँ पर वो फ्लूट बजा रहा था। लेकिन वो एक मास्क वेयर करके ये काम करता था। वो कभी भी अपनी फेस रिवील नहीं करता था क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली चलाने के लिए करता था। ये छोड़कर भी वो सुबह मॉर्निंग को एक पेस्ट्री शॉप में काम करता था। और वहाँ पर हमारा वांग जी जो कि पार्ट टाइम की टीचर था उसकी कॉलेज में, लेकिन उसका एक बिज़नेस भी था छोटा सा। उसी बिज़नेस के सिलसिले में वो उस गए बार में आया था कुछ काम के लिए, किसी से मिलने के लिए, एक मीटिंग के लिए। वहाँ पर वो उस फ्लूट को सुनता है जो विंग बजा रहा था। उसे वो बहुत मधुर लगता है। वो जानना चाहता था वो कहाँ से आ रहा है आवाज़, वो कौन बजा रहा है, उससे वो मिलना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। और मैं अभी फ़िलहाल लाला मांगा को एक्सप्लेन नहीं करूँगी आगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।